अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। इस चैनल का मकसद आपकी मुलाकात डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल से करवाना है। इसके साथ साथ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी करवाना है जो सोसाइटी और लोगों की बेहतरी के लिए अपने अपने शोबों में खिदमत अंजाम दे रही। आज के इस सेशन में हमारी गेस्ट हैं मिस शुमाइला नौरीन। ये सीईओ हैं एक स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन सेटअप की, जो लाहौर एंड कराची में ट्रस्टेड सपोर्ट थेराप्यूटिक क्लिनिक के नाम से काम कर रहा है। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में, उनके सेटअप के बारे में मजीद जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस शुमाइला कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। Okay, you're most welcome, and thank you actually for giving me this opportunity to introduce me and introduce my setup to parents out there. Thank you. ओके, तो सबसे पहले तो हम इसी से शुरू करते हैं कि ट्रस्टेड सपोर्ट थेराप्यूटिक क्लिनिक है क्या, कब से काम कर रहा है, और आप लाहौर एंड कराची में अब रिसेंटली आपने ओपन किया है, तो कहाँ कहाँ मौजूद हैं आप? I'm everywhere. अच्छा, अभी लाहौर में भी स्टार्टेड ऑलमोस्ट 2.5 हो चुके हैं। 2.5 years ago we started in लाहौर, और आफ्टर अल्हम्दुलिल्लाह huge success. We are serving 50 families across the globe, like 40 on ground and more than 10 to 12 हमारी जो हैं वो across the globe जिनके साथ हम टेलीथेरेपी कर रहे हैं. And I am the one who started teletherapy in Pakistan when I was part of BASIS as regional director, और we started this teletherapy there और फिर हमने उसको continue किया. और कराची में we started in October. एक्चुअली बहुत लोग मुझे बहुत अरसे से कह रहे थे कि कराची आए प्लीज, यहाँ पे एबीए नहीं हो रहा, और जहाँ पे हो रहा है एबीए दैट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड बियॉन्ड द रीच ऑफ सो मेनी पीपल. यू नो, सम बीसीबीएस आर ऑलरेडी डूइंग क्लिनिक हियर, और उनका जो एबीए है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. और बाकी जो सेंटर्स हैं वो अफोर्डेबल तो हैं, लेकिन वहाँ पे एबीए नहीं हो रहा. तो पेरेंट्स were saying me कि please come to Karachi and open. So finally I took a step, because it was not an easy step. Almost 1100 kilometers I have to travel, and it's my third visit in Karachi in last 2 months. So it's a bit difficult, but yes, I did it. Inshallah, let's see how it goes. अभी तक तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. इंशाल्लाह जी, इट विल बी सक्सेसफुल वेंचर एज वेल इन कराची. तो हमें ये बताइए कि आप ट्रस्टेड सपोर्ट थेराप्यूटिक क्लिनिक में किस किस्म की सर्विसेज दे रही हैं? किस किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं? बेसिकली तो जो मेरा फील्ड है दैट इज एबीए, राइट. तो लेकिन आई बिलीव इन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. तो हमारी जो टीम है दैट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम. हम लोग एबीए के साथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, और हमारा सोशल ग्रुप भी होता है, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी है, एडीएलएस भी हैं, फंक्शनल लिविंग स्किल्स भी सिखाते हैं, और रिमीडियल पे भी काम करते हैं. सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ होल पैकेज, like all the therapies under one roof. And we started the same concept in Karachi recently. Right. तो अगर मैं ये पूछूं कि आप किन चैलेंजेस वाले बच्चों को डील कर रही हैं और किस एज ग्रुप या एज ब्रैकेट को फोकस किया हुआ है इस सेटअप ने? अच्छा, हम लोग वैसे तो मेरा फोकस जो था, जो मेरी स्पेशलाइजेशन थी वो ऑटिज्म में ही है, लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन में मेरी स्पेशलाइजेशन है वो दैट इज इन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. लेकिन हम सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को देख रहे हैं. आई हैव डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन, आई हैव ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, आई हैव आईडी चिल्ड्रन, एंड आई हैव ऑटिज्म. सारे ऑलमोस्ट सारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को वी आर कैटरिंग, बिकॉज एबीए इज नॉट ओनली फॉर ऑटिज्म, एबीए इज फॉर एवरीवन, राइट. राइट. अच्छा, एक चीज मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा कि जब आपके पास बच्चे आते हैं तो क्या उनकी असेसमेंट और डायग्नोसिस आपके पास होता है, या वो अपना डायग्नोसिस पहले से करवा के फिर ही आपके पास आते हैं? अच्छा, सम ऑफ पीपल में नॉट एग्री विद मी. देखें, पर्सनली मेरा क्या बिलीफ है, अब जब हमारे पास फैमिलीज आती हैं, बट आई बिलीव अबाउट डायग्नोसिस. diagnosis should be there. हमें diagnosis करना चाहिए to know what exactly is wrong with the child. But I normally don't go for diagnosis. बल्कि parents मुझे कह रहे होते हैं we need a diagnosis. Although I can do a diagnosis being an BCAB and being an IBA, but I don't go for it because that's a whole lot process जो कि पाकिस्तान में normally नहीं उस तरह से follow हो रहा जिस तरह होना चाहिए. और दूसरी चीज which I believe
कि जो मेरा पेरेंट्स के साथ होता है नॉर्मली, जो उनको मैं आई ट्राई टू कन्विंस देम कि व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर डायग्नोसिस सो अर्ली, बिकॉज वो चाह रहे होते हैं कि पहले हमें डायग्नोसिस मिल जाए, लाइक व्हेन द चाइल्ड इज इन 2.5 years या 3.5 इवन, ऑल्दो इट्स एन अप्रोप्रिएट एज फॉर डायग्नोसिस। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि व्हाई डू यू वांट टू लेबल योर चाइल्ड, बिकॉज वंस अ लेबल इज अ लाइफ टाइम लेबल, यू नो व्हेन यू गो फॉर डायग्नोसिस समहाउ, मैंने बहुत से रॉन्ग डायग्नोसिस भी देखे हैं बच्चों के, दे वर नॉट एक्चुअली ऑटिस्टिक बट दे वर diagnosed as severe autism, having severe autism, और फिर जब 9 months की थेरेपी के बाद they went to mainstream, alhamdulillah they're leading a normal life and it was wrong diagnosis. But when, लेकिन उस मदर जिससे मैं मिली, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, when she came and she had the report which was showing that severe autism, जब आप लेबल लेते हो ना एक बच्चे को कि severe autism या moderate autism, पेरेंट आधा तो वही खत्म हो जाता है सुन के ही कि यार इसको ऑटिज्म है, राइट? उनको लगता है बिकॉज उनको ये बताया जाता है कि ऑटिज्म है, अच्छा इसका क्या होगा, बिकॉज आई हैव हर्ड सच इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स बीइंग अ मदर ऑफ 2 boys ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कि भाई इनका तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये तो ऐसे ही रहेंगे सारी जिंदगी, यू नो। तो उस तरह के एक तो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, और दूसरा वैसे ही पेरेंट के सुन के कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, वो वहीं खत्म हो जाता है, आधा तो वो गिव अप कर देता है कि यार अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता। बहुत से लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि जब इसका कुछ हो ही नहीं सकता तो व्हाई शुड यू नो पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड व्हाई शुड वी वर्क ऑन। तो मेरा उनसे सवाल ये होता है कि व्हाई डू यू वांट टू लेबल योर चाइल्ड? यू, आपको भी नजर आ रहा है कि बच्चे में प्रॉब्लम्स हैं, मुझे भी नजर आ रहा है कि रेड फ्लैग्स हैं, राइट? मैं आपको नाम क्यों दूं? दे इंसिस्ट मी कि आप बता दें कि ऑटिज्म है कि नहीं है। लाइक व्हाई डू यू वांट टू लिसन फ्रॉम, और ये बहुत बहुत डिफिकल्ट बात है किसी पेरेंट को कम्युनिकेट करना। आई थिंक आई फील पर्सनली कि उसके किसी को ये कह देना कि तुम्हारे बच्चे को ऑटिज्म है, आई डोंट लाइक इट ऑल कि मैं किसी को बताऊं तुम्हारे बच्चे को ऑटिज्म है। कहती हूँ प्लीज डोंट गो फॉर डायग्नोसिस। आपको पता है प्रॉब्लम है, और जिन एरियाज में प्रॉब्लम है वो भी आपको नजर आ रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टिपिकली डेवलपिंग चाइल्ड और आपके बच्चे में ये इश्यूज आ रहे हैं विच शुड बी वर्कड अपॉन। यू टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस आफ्टर डायग्नोसिस? आप क्या करोगे अगर आपको लेबल मिल जाता है? वो कहते हैं हम थेरेपी करेंगे। मैं कहती हूँ व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइट नाउ? ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं थेरेपी। आफ्टर 6 months और अ ईयर, पूरी लाइफ पड़ी है डायग्नोसिस के लिए। लेट मी वर्क ऑन योर किड, उसके जो प्रॉब्लम एरियाज हैं हम उस पर काम करते हैं। अभी एक फैमिली कनाडा से होके गई है आफ्टर अ ईयर, एंड मदर वाज इंसिस्टिंग कि भाई हमें डायग्नोसिस चाहिए। मैंने कहा नहीं, प्लीज मेरी बात मानो, थेरेपी कर लो, डायग्नोसिस तुम जाके करा लेना साल बाद। बिकॉज आई नो अगर वो उस स्टेज पे थेरेपी कराती, वो डायग्नोसिस कराती, तो उसको जरूर डायग्नोसिस मिलता है ऑटिज्म का। अब वो जाके कराएगी डायग्नोसिस, द चाइल्ड इज आउट ऑफ द स्पेक्ट्रम, मे बी उसको बॉर्डर लाइन कह दें बट नॉट ऑटिस्टिक एनी मोर। सो वाई डोंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर चाइल्ड? और लेबलिंग के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, कभी भी डायग्नोस करा लेना, अभी अभी स्टार्ट वर्किंग प्लीज। So that's my point of view. You may or may not agree, or other people may not agree, but that's what I believe. Okay, so let's work on the child now. तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आप का मोड ऑफ ऑपरेशन कैसा होता है? यू फोकस ऑन 1-to-1 सेशंस, ग्रुप सेशंस, कैसे काम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, लेकिन कैसे काम करते हैं अगर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता सकें? Yeah, it's a mixture. When child initially comes, और उसका लेवल देखना पड़ता है ना कि what level child is, because normally prerequisites missing होते हैं बच्चे के। उसका सिटिंग स्पैन नहीं होता, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग नहीं होती, आई कांटेक्ट नहीं होता, उसकी नेम रिस्पॉन्स नहीं होता है, बहुत से जो प्रीरेक्विजिट्स हैं वो सारे मिसिंग होते हैं बच्चे में। तो फर्स्ट वी वर्क ऑन दोज थिंग्स, और हमारा सोशल सर्कल होता है, ट्वाइस अ डे होता है। हम 11:45 पे जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनका करते हैं सर्कल टाइम, और 3:45 पे फॉर 15 minutes ओनली, बट वी डू उसमें जो सेम लेवल के बच्चे हैं उनका हम ग्रुप करते हैं, जिसमें उनको इंटरेक्शन आपस में होती है, सोशलाइजेशन होती है, कुछ शेयरिंग सिखाते हैं, टर्न टेकिंग सिखाते हैं, यू नो, इंटरेक्टिंग ईच अदर, हाउ टू ग्रीट ईच अदर, किस तरह इकट्ठे बैठना है। तो बहुत से बच्चे इनिशियली जब हम उन्हें ग्रुप में लाते हैं, दे आर सो रिलक्टेंट, दे आर नॉट इवन विलिंग टू सिट, उनके टैंट्रम आ रहे होते हैं देखते ही कि हमें इकट्ठे बैठना है, यू नो, बिकॉज सोशलाइजेशन इज समथिंग विच इज मिसिंग पार्ट ऑफ द ऑटिस्टिक ब्रेन। लेकिन हम करते हैं उन बच्चों के साथ, लेकिन ज्यादा फोकस 1-on-1 पे होता है। वी डू 15 मिनट सर्कल टाइम, और जो सेम लेवल के बच्चे होते हैं उनका हम सर्कल टाइम डेली करते हैं, ट्वाइस अ डे। राइट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं व्यूअर्स के लिए, बहुत से लोग तो आपको जानते भी होंगे और कुछ नए लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका अपना एक्सपर्टीज, आपने जिस तरह बताया थोड़ा सा अपने इंट्रो में भी, तो अगर अपनी एजुकेशन और अपनी
एक्सपीरियंस और इन चीज़ों को जो ट्रेनिंग स्पेशली रिलेटेड टू दिस फील्ड है उसके बारे में अगर बता सकें आप। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में भी थोड़ा सा, हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। लाइक this journey started 15 years ago almost, when my first one was diagnosed with autism. मेरा वैसे education जो MBA finance है, and I was working as an assistant controller finance in Holiday Inn Multan. और मेरा करियर जो था वो फाइनेंस था। तो लेकिन जब मेरा फर्स्ट बॉर्न वाज डायग्नोज्ड, उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि ऑटिज्म क्या बला होती है। और क्या आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन गूगल। एट दैट टाइम इंटरनेट वाज देयर, बट इतनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती थी गूगल पे। यू डोंट हैव सो मच हेल्प। बहुत से इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, इवन बहुत से लोगों को पता ही नहीं था जब आप उसे बताते थे कि ऑटिज्म क्या है। एक तो वैसे ही 7 years पे मेरे बेटे का डायग्नोस हुआ, बिकॉज उसके कुछ मेडिकल इश्यूज थे। एंड बाय द टाइम जब उसका डायग्नोसिस की बारी आई एंड आई वाज लुकिंग फॉर हेल्प, तो मेरा दूसरा जो सबसे छोटा बेटा, ही वाज 1.5 years। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं अमीन मकतब गई थी उस टाइम पे अपने बेटे को लेके डॉक्टर सज्जाद के पास। तो ही सेड के अच्छा इसको तो हम देख लेते हैं, आई थिंक आपके जो छोटा बेटा है इसमें भी मुझे प्रॉब्लम लग रही है। और उन्होंने वही कार्ड पे स्कोर किया। लाइक वही बात है कि विद इन 15 minutes ही गेव मी अ पेपर एंड ही सेड योर चाइल्ड इज मॉडरेट टू स्वेयर ऑटिस्टिक। दैट वाज लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी। कि भाई मैं तो अभी पहला ही नहीं सह पा रही थी कि मुझे इस तरह की स्टेटमेंट सुनने को मिले कि इसका कुछ नहीं हो सकता, लाइफ लॉन्ग है। और ये सारी चीजें जो एक माँ के साथ हो रही होती हैं वो मेरे साथ चल रही थी बाय द टाइम द सेकंड वन वाज डायग्नोज्ड। तो दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी वेयर शुड आई गो। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सेंटर्स, और एक दो मिले भी। मैंने बच्चों को वहां पे करवाया। लेकिन माय एल्डर वन जो टोटली म्यूट था और स्वेयर था स्पेक्ट्रम पे, ही वाज फिजिकली अब्यूज्ड। I used to notice bruises on his different parts of body, and when I used to inquire तो वो totally refuse कर देते थे। और फिर मैं एक और बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा नाम है, I will not mention because आपके चैनल के लिए मसला बन जाएगा उठा ही ना ले आपको। तो वो वहां पे लिटरली उसको, यहाँ पे मैं एक दिन जब पिक किया तो उसके यहाँ पे इस गाल पे इस तरह थप्पड़ के निशान थे, क्लियर 3 fingers like this। एंड व्हेन आई सेड, उन्होंने कहा जी बच्चे ने खुद को मारा होगा, इट्स अ पॉसिबल। मैंने कहा देखिए बच्चा खुद को मारेगा अगर, अव्वल तो मेरा बच्चा मारता नहीं, वो ऐसे मारेगा, ये कौन सा थप्पड़ है। तो उसको वैसे ही फाइन मोटर डिफिकल्टीज हैं। आप मुझे बताएं दुनिया में कौन सा बंदा है जो इतनी एफर्ट करके अपने आप को ऐसे थप्पड़ मारेगा, राइट। सो दैट वाज इट। मैंने कहा ठीक है, आई हैव डिसाइडेड मैं इनको कभी कहीं नहीं लेके जाऊंगी, एजुकेटेड माई सेल्फ। उस टाइम इतना कुछ अवेलेबल नहीं था। एक वेबसाइट थी रीथिंक ऑटिज्म और एक थी सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अमेरिका की 2 वेबसाइट्स मिले, वहां पे मैंने कुछ बेसिक कोर्सेज किए। कार्ड्स जो है वो ऑफर कर रहा था एबीए का कोर्स। और रीथिंक पे मैंने एक्चुअली अपने बच्चों को ऑनलाइन जो है वो इनरोल कराया। वो लोग दे यूज्ड टू सेंड मी द प्लान, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, उसके वीडियोस भेजते थे। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। अपने घर का स्ट्रक्चर मैंने उसको पूरे घर को टीच सिस्टम में चेंज किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद बोथ ऑफ माय किड्स। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 6 months इब्राहिम वाज रेडी फॉर मेन स्ट्रीम। वो स्कूल चला गया, कुछ अर्सा शेडो के साथ गया, और फिर ही वाज अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट। और दूसरे वाला ही वाज एट होम एंड आई वाज विद हिम। लेकिन ये कि बाय द टाइम आई गॉट रीइंफोर्स्ड कि नहीं, मुझे खुद अपने आप को इसमें एजुकेट करना है। उन दिनों सर मंसूर ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे थे, सो आई डिड माय फर्स्ट आरबीटी ट्रेनिंग विद हिम एंड आई गॉट सर्टिफाइड। फिर आई स्टार्टेड इन अ स्कूल तो नहीं, सेंटर ही था, आई थिंक ग्लोबल ऑटिज्म। उसमें फिर एज अ प्रिंसिपल मैंने ज्वाइन किया। देन आई ज्वाइंड बेसिस एज रीजनल डायरेक्टर। और उस वक्त फिर मैंने अपना बीसीए भी स्टार्ट कर लिया कोर्स वर्क, और साथ ही मैं अपना मास्टर्स कर रही थी स्पेशल एजुकेशन में। वो सारी एजुकेशन कंप्लीट हुई, जैसे मास्टर कंप्लीट हुआ मैंने अपना बीसीए भी का एग्जाम लिया। उसके बाद फिर मैंने आईबीए की सर्टिफिकेशन ली। नाउ आई एम IBCABA, आई एम IBA, आई एम अप्रूव्ड कंटेंट प्रोवाइडर ऑफ IBAO, I am a CEU provider of IBAO, and I am the only one CEU provider right now in Pakistan. Alhamdulillah, I got all these certifications, और फिर मैंने अपना सेटअप बनाया when I left Basis for some reasons। तो अपना फिर सेटअप स्टार्ट किया, और उसके बाद से आपके सामने है। राइट, क्वाइट इंस्पायरिंग हमारे व्यूअर्स के लिए भी, और काफी अच्छा लंबा सबर आजमा सफर है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको आगे भी सक्सेस मिले। अच्छा, बैक टू योर सेंटर। यहाँ पे आपने अपना तारुफ करवा दिया डिटेल से। आपके अलावा यहाँ पे कौन कौन से प्रोफेशनल्स बच्चों के लिए अवेलेबल होते हैं?
उनके बारे में अगर बताएं। मेरे लाहौर वाले क्लिनिक में तो अभी मेरे पास जो है 4 OTs हैं, 6 ABA थेरेपिस्ट हैं और 6 ही जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माय ऑल स्टाफ इज RBT ट्रेन्ड। इनफैक्ट मेरी जो OT है शी इज RBT सर्टिफाइड। माय वन ऑफ माय स्पीच थेरेपिस्ट इज RBT सर्टिफाइड यानी लाइसेंस्ड है। वन ऑफ माय ABA थेरेपिस्ट इज RBT सर्टिफाइड। बाकी सारों की ट्रेनिंग मैंने की हुई है, सारे RBT ट्रेन्ड हैं और दिस इज माय टीम, लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जी। अच्छा, जो आपकी टीम, जब आप अपना नया टीम मेंबर ऐड करते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग तो आप खुद भी करा देती हैं एंड देन सर्टिफिकेशन, कुछ इसके अलावा भी कोई खास चीज आप ढूंढ रही होती हैं उन में उस टीम मेंबर में? ओह यस, बड़ी खास चीज मैं देखती हूँ, दैट इज एम्पैथी एंड सिंपैथी टुवर्ड्स दीज किड्स. Because first question which I ask, why are you here? Why did you choose this field? Because देखिए मैं उनसे कहती हूँ मैं तो किसी वजह से यहाँ बैठी हूँ ना, अल्लाह है मुझे यहाँ पे लेके आया. बिकॉज मैंने तो कभी सोचा नहीं था, आई वॉज एन MBA फाइनेंस, के मैं कभी यहाँ बैठी होंगी. मैं तो किसी वजह से यहाँ हूँ बिकॉज आई सफर्ड. सो वाई आर यू हेयर? कुछ का जवाब होता है कि ठीक है साइकोलॉजी का स्कोप बड़ा नजर आया, कुछ को लगता है और कुछ नहीं मिल रहा था तो हमें यहाँ मिल गया. फिर मेरा अगला क्वेश्चन होता है, मतलब शायद ही कोई ऐसा मिले जो कहता हो कि इट्स माय पैशन, कि इन बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है या इनकी जिंदगी आसान करनी है या इनकी लाइफ चेंज करनी है. इवन फॉर जब मेरे पास उसके लिए भी आ रहे होते हैं तो द फर्स्ट थिंग आई आस्क कि आपकी मतलब हाउ डू दे फील अबाउट दीज किड्स, इन बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं. क्योंकि इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा. देयर वाज एन इंटर्नशिप के लिए आए और मैं तो इंटर्नीज को बचा देती नहीं हूँ जैसे नॉर्मली सेंटर्स में. आई यूज टू हेयर सो मेनी थिंग्स अबाउट डिफरेंट सेंटर्स के वो इंटर्नीज को बचा देते हैं और उनसे थेरेपीज कराते हैं. 2 माह बाद नए इंटर्नीज आ जाते हैं और बच्चा वो उस पर ट्रायल एंड एरर पे ही रहता है. तो मैंने वो इंटर्नी को हम थेरेपिस्ट के साथ बिठाते हैं फॉर ट्रेनिंग. तो उस थेरेपिस्ट को जाना था वॉशरूम थोड़ी देर के लिए, तो वो ट्रेनिंग वाज देयर. वो इंटर्नी आई मेरे पास एंड शी सेड मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ, खुदाए तो बच्चे के नाक भी साफ करने पड़ते हैं. आई वाज लाइक ओह सीरियसली. मैंने कहा ये दिस इज द डोर, प्लीज गो एंड नेवर कम बैक. इधर का रुख दोबारा तुमने नहीं करना है. दिस इज व्हाट माय वर्ड्स वर फॉर दैट गर्ल. अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, इफ यू डोंट हैव हार्ट फॉर सच किड्स, प्लीज डोंट कम हियर. और मेरे साथ तो काम करने का सोचना भी मत, बिकॉज आई एम नॉट गोना स्पेयर ऐसा पर्सन के जिसके दिल में एम्पैथी नहीं है इन बच्चों के लिए और सिंपैथी नहीं है और जो इनके साथ प्यार से ट्रीट नहीं कर सकते. एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड. हर किसी की लाइफ में बड़े मसले हैं, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू कि वो सारी फ्रस्ट्रेशन आके बच्चे पे निकालो. तो ये चीज मैं जरूर देखती हूँ कि वो कितना एम्पैथेटिक है बच्चे के साथ, वो कितना लविंग है, उसके दिल में कितना दर्द है, सिंसियरिटी है कि नहीं है, या वो टाइम पास वाला है कि यार डंग टपाओ और निकलो. अल्हम्दुलिल्लाह इफ आई फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी टीम का आपके साथ इंट्रोडक्शन कराऊं, सो दैट वुड बी ग्रेट टू मीट देम. बहुत अच्छे बच्चे, आई एम सो प्राउड ऑफ देम. इंशाल्लाह हम वहां तक भी पहुंचेंगे. तो एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि हर सेंटर ऐसे अपना शो कर रहा होता है कि उसके कुछ खास पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलो कर रहे होते हैं, कोई खास यूनिक चीज अपने सेंटर की लोगों को बता रहे होते हैं. अगर हम आपसे पूछें कि आपके सेंटर की यूनिकनेस क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे उसका? ट्रांसपेरेंसी. आई एम वन ऑफ द एडवोकेट्स जो बहुत ज्यादा इसके बारे में पर्टिकुलर है कि वट एवर यू आर डूइंग इट शुड बी ट्रांसपेरेंट. एवरीथिंग शुड बी ऑब्जर्वेबल एंड प्रेजेंटेबल टू पेरेंट्स. पेरेंट को पता होना चाहिए. मैं बल्कि इवन पेरेंट्स को कहती हूँ यार आप जहां भी जाओ, पता नहीं आप मुझे फॉलो किया या नहीं किया, इट्स लाइक आई हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर सो मेनी इयर्स टू द पेरेंट्स. यार wherever you go please check if there is a transparency, because मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये हो चुका है मेरे अपने बच्चे के साथ. तो सबसे पहली चीज ये देखो कि आपकी एक्सेस क्या है थेरेपी रूम तक. आर यू एबल टू ऑब्जर्व व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड. वहां पे कैमराज होने चाहिए, कैमराज नहीं है तो कोई शीशे की दीवार होनी चाहिए कि आप यू कैन सिट एंड ऑब्जर्व व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड, बिकॉज दिस इज योर राइट एज अ पेरेंट. आपका पूरा हक बनता है कि आप ये जानो आपका बच्चा कहाँ है, किसके साथ है और पूरा घंटा 2-3 घंटे उसके साथ क्या हो रहा है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इज ट्रांसपेरेंसी. और मैं दूसरों से भी एक्सपेक्ट करूंगी कि दे शुड बी ट्रांसपेरेंट. राइट.
अच्छा, आपने ये जिक्र किया कि पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन, उससे तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि यू आर वेरी ओपन के पेरेंट्स ऑब्जर्व करें सेशन को। Oh, yes. और ये दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग और अपने प्रोफेशनल्स की, क्योंकि मैंने देखा ये फील्ड जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, एज फार एज न्यू रिसर्च इज कंसर्न्ड, न्यू प्रैक्टिसेस आर कंसर्न्ड। तो उनकी आपके अपने प्रोफेशनल या स्टाफ की रेगुलर एजुकेशनल अपडेट, ट्रेनिंग अपडेट की भी जरूरत पड़ती है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? वो तो आई एम देयर ऑलवेज टू सुपरवाइज देम एंड टू ट्रेन देम वट एवर न्यू यू नो। आपका एबीए इज अ फील्ड के जिसमें डेली बेसिस पे अपग्रेडेशन हो रही होती है, न्यू एडवांसमेंट्स हो रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं। वो 20 25 30 साल पुराना वाला एबीए ऑब्सोलीट हो रहा है। एवरी डे न्यू थिंग्स आर कमिंग, न्यू टेक्निक्स आर कमिंग। नाउ एबीए इज मोर ऑफ यू नो अभी ज्यादा प्लेफुल, और वो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी पे वो फोकस कर रहे हैं। HRE पे ज्यादा फोकस करें, लाइक हैप्पी रिलैक्स एंड एंगेज, और बच्चे के साथ फिजिकली होना, ऑल द थिंग्स। वो साथ साथ में अपने थेरेपिस्ट को ट्रेन कर रही होती हूँ। और पेरेंट ट्रेनिंग की आपने बात की, तो इफ यू गो एंड चेक माई पेजेस, आई एम द ओनली वन मे बी who has been doing this for so many years के पेरेंट्स के फ्री जूम ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट किए, पेरेंट को एम्पावर करना कि यार प्लीज। अभी भी मैंने 3 आरबीट, आई एम द पायनियर, आई एम द ओनली वन के जिसने स्टार्ट किया पेरेंट को फ्री आरबीटी ट्रेनिंग देना। एंड फॉर योर सरप्राइज, 10 of my parents have scheduled their exam, 2 parents already passed it, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी क्यू में है। और इसी महीने में मेरे 9 स्टूडेंट्स ने आरबीटी सर्टिफिकेशन लिया है, विच इज द हिस्ट्री इन पाकिस्तान के। इतने सारे थेरेपिस्ट ने एक साथ एक मंथ के अंदर सर्टिफिकेशन लिया, बिकॉज ये ट्रेनिंग पिछले 10 15 साल से चल रही है। हार्डली कोई थेरेपिस्ट आरबीटी ट्रेनिंग लेता है, फिर काफी मंथ्स के बाद तो सुनते हो कि यार किसी ने लिया। बट 9-10 पीपल एक साथ एक ही महीने में, एक तो ये भी था कि ये खत्म होने जा रहा है। तो now 9 of my students recently took exam and they passed first try, alhamdulillah। बाकी 10-12 और क्यू में है। इनफैक्ट वैसे तो काफी क्यू में है, बट लेट्स सी अगर इफ दे आर एबल टू टेक द एग्जाम। तो पेरेंट ट्रेनिंग पे मैं फोकस करती हूँ। एंड आई टेल ऑल द पेरेंट्स, गो चेक माय पेज, देयर इज ऑटिज्म एंड एबी इंटरवेंशन का पेज, जिसमें मैंने अपने फ्री जूम रिकॉर्डिंग रखे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, स्पेशली बिहेवियर मैनेजमेंट को, रीइंफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से करना है, लाइक हाउ यू टू मेक आई, मतलब बहुत सारी चीजें जिसमें मैं टॉपिक्स कवर कर चुकी हुई हूँ, और इट्स देयर जूम रिकॉर्डिंग्स पढ़ी हैं। तो पेरेंट ट्रेनिंग इज माई प्रायोरिटी। वी वर द ओनली सेंटर जिन्होंने ये क्राइटेरिया रखा कि एवरी फ्राइडे पेरेंट वुड कम इन और एक्चुअली पेरेंट थेरेपी लेगा, और जो थेरेपिस्ट है वो साइड पे बैठेगा। बट बिकॉज ऑफ हैवी नंबर, हमारे माशाल्लाह 40 स्टूडेंट्स थे, तो वो इतना रश लग जाता था व्हेन सारे पेरेंट्स। तो फिर वी डिसाइडेड वंस अ मंथ रखते हैं, लेकिन हमने इस तरह रखा बिकॉज 40 पेरेंट्स हैं, तो डेली एक पेरेंट आता है और वो सारी थेरेपीज खुद कंडक्ट करता है। उससे अगले दिन नेक्स्ट पेरेंट आता है, उससे तो पूरा मंथ लाइक 40 डेज इस तरह चलता है कि एवरी डे अ न्यू पेरेंट कमिंग, सिटिंग इन द सेशन और टेकिंग थेरेपी एक्चुअली, एंड थेरेपिस्ट गाइडिंग देम सो दैट दे शुड एम्पावर देम। ये मेरे लिए भी अच्छा है, थोड़ा मेरा लालच भी है, बिकॉज यू नो व्हेन योर पेरेंट इज एजुकेटेड तो उसको पता है घर में कैसे डील करना है। अदरवाइज 3 घंटे की थेरेपी के बाद बच्चा जब घर जाता है, बाकी 21 घंटे अगर उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं आती। और अगर पेरेंट की सपोर्ट आपको मिल जाए तो मे बी 6 मंथ और 9 मंथ्स में आपका बच्चा, और इट हैपेंड, गोज टू मेन स्ट्रीम और माशाल्लाह वो फिर एक्सेल करता है। तो अगर मैं पेरेंट को ट्रेन करूंगी, अच्छा अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार ये तुम क्या फ्री ट्रेनिंग दे रही होगी, तो ये तो फिर थेरेपी छुड़ा देंगे। मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात है कि वो थेरेपी छुड़वा देंगे। नो, मेरा पर्पस अचीव हो जाएगा कि मैंने एक पेरेंट को इतना एम्पावर कर दिया कि ही और शी डजंट नीड थेरेपी एनी मोर, वो अपने सब खुद काम कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी रीइंफोर्समेंट है कि मेरा पेरेंट एजुकेटेड है, वो ट्रेंड है, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, और वो अपने बच्चे की थेरेपी खुद कर सकता है। राइट। अच्छा, एक आपने शुरू में जिक्र किया था कि आपका वन ऑफ द पर्पस कि आपने कराची में भी शुरू किया ये सेंटर, उसमें फीस की बात हुई और एक्सपेंसेस की बात हुई। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स के लिए कि कैसे फीस स्ट्रक्चर है आपका, कुछ उनको आइडिया हो सके कि जब हम आपके पास जाएंगे तो क्या फी पे करनी पड़ेगी, क्या हो। Fee is very open and it's very economical. Like I charge only 1500 for ABS session.
1500 फॉर स्पीच सेशन एंड 1800 फॉर ओटी। वो भी इसलिए कि थोड़ा सा टेक्निकल है, और हमारा सेशन 1 आवर का होता है, नॉट लाइक अदर सेंटर्स 20 मिनट का भी सेशन करा दिया, 25 का भी करा दिया, किसी के यहाँ 30 का मिनट का और है, 40 का और है। एक्चुअली दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, इट्स 1 आवर सेशन और चार्जेस मेरे यही हैं। ओके, काफी क्लियरली बता दिया। कई सेंटर जो है वो थोड़ा सा हेजिटेशन में पड़ते हैं। अच्छा, एक चीज, Why to hesitate, like it's open? हाँ नहीं, मैं यही उनको कहता हूँ कि जब पेरेंट आपके पास आएगा तब भी तो आपने बताना है, तो व्हाई नॉट हियर। Exactly. ओके, अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरह डिफरेंट थेरेपीज में खास तौर पर ओटी वाली ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है उसमें डिफरेंट इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा और दूसरे भी। तो पेरेंट्स के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि हाउ वेल इक्विप्ड योर सेंटर इज एज फार एज इक्विपमेंट एंड मटेरियल इज कंसर्न। For that, you have to visit and check yourself. No, I have a separate sensory room and I have OT center. मैंने उसकी वीडियो भी वैसे शेयर किया. You can go and check. We have almost everything which a child need for an OT. राइट। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि हमारे व्यूअर्स को हमारे प्रोफेशनल्स में ओवरऑल, किसी को हम पिन पॉइंट नहीं करना चाह रहे, लेकिन ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल किस चीज की कमी नजर आती है आपको जिसको बेहतर करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, बड़े क्लेवर क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, क्या दूसरे लोगों में क्या कमी नजर आती है, या मतलब व्हाट यू आर आस्किंग? आई डिडंट गेट योर मतलब क्वेश्चन। ओवरऑल जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो ओटी हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो, सारे ये जो प्रोफेशनल्स हैं इस रिहैब फील्ड के, उनमें आपको किस चीज की कमी नजर आती है जिसपे हमें काम करने की जरूरत है अगर हम इस फील्ड को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं? कमियां तो बहुत नजर आती हैं। अगर आपने मेरे दुश्मन बनाने काफी बन रहे हैं पहले कराची में आने के बाद, कि यार भाई कराची में आप कहाँ से आ गए हो? पंजाब से। हम कराची में बैठे हैं, यू नो यू आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम पंजाब। एक आध बता दें, बस काफी है। अच्छा, ज्यादातर जो चीज मैंने लैकिंग देखी है, बिकॉज देखे इस मेरा ऑलमोस्ट 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है। You interview lots of therapists who have been working in different centers. What I feel कि वो जो different centers कुछ हैं जो वो एक तो आपके अपने therapist को educate और empower नहीं करते, because they feel कि इसको educate या empower कर दिया तो अपना center खोल के बैठ जाएगा, and which happens actually, लेकिन you cannot stop it because, और सिर्फ इस डर से अपने थेरेपिस्ट को एजुकेट ना करना या एम्पावर ना करना, लाइक वो लकीर के फकीर वाला हिसाब होता है ना, कि कुछ कहते हैं हमें पर्ची दे दी जाती है कि यू आर सपोज टू डू दिस, और कुछ को यूं बता दिया जाता है इससे बाहर नहीं निकला, बस जो कह दिया वो कह दिया। लाइक पेरेंट डिसीजन मेकिंग भी नहीं ले सकता कि आई थिंक कि व्हेन यू आर विद अ चाइल्ड यू आर एट वॉर। मुझे ये लगता है कि आप मैदान जंग में होते हैं, बहुत से डिसीजन आपको देन एंड देयर लेने हैं। मैदान जंग में क्या हो रहा है, उड़ता हुआ तीर इधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं। सो एक तो ये कि विजिलेंस बहुत जरूरी है, और दूसरा ये कि आपको बहुत से डिसीजन उसी वक्त लेने होते हैं। यू आर नॉट सपोज, अगर आप लकीर के फकीर हैं और यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी डिसीजन, और आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो फिर हर चीज जाके पूछोगे ना, यो भी आपका सुपरवाइजर है। दूसरी चीज जो लैकिंग है कि पेरेंट और थेरेपिस्ट का आपस में एक्सेस पॉसिबल नहीं करते, कि नहीं उनको पता ही नहीं थेरेपिस्ट कौन है। सो हाउ द पेरेंट नोज उसके बच्चे का सेशन कौन ले रहा है, और डेली फीडबैक पॉसिबल नहीं है। कुछ पेरेंट में कहते हैं हम तो अंदर अलाउड ही नहीं, बच्चा गेट पे ही ले लेते हैं, और इस तरह की कुछ चीजें विच आई फील लैकिंग है। कि थेरेपी हमारा तो जब बच्चा इनरोल होता है, पहले सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसमें सारे थेरेपिस्ट जो बच्चे के साथ काम करेंगे, उसके दोनों पेरेंट्स, मैं, हम सब होते हैं। सो वो जब चाहे थेरेपिस्ट को ग्रुप में भी, और वैसे पर्सनली भी कर रहे होते हैं, पेरेंट को आप कह भी दो कि ग्रुप में पूछे तो वो पर्सनली कांटेक्ट करें। बट व्हाई शुड आई अवॉइड, या मैं क्यों कहूँ कि तुम थेरेपिस्ट से बात नहीं कर सकते? लाइक मेरा क्या फेयर है, या मैं क्यों डरूं? व्हेन एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, व्हेन एवरीथिंग इज ओपन, यू कैन ऑलवेज कम एंड टॉक टू द थेरेपिस्ट। जो आपके कंसर्न्स हैं वो आप थेरेपिस्ट से बात नहीं करोगे तो किससे करोगे? सो ये कुछ चीजें पर्सनली फील। और दूसरा कि उनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। बच्चा जब आपने लिया है तो उसकी असेसमेंट प्रॉपर नहीं हो रही कि बच्चे का लेवल क्या है, उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, हैपहैज़र्ड
चाहे 10 साल का बच्चा है, चाहे 8 साल का बच्चा है, चाहे 18 माह की बच्ची है, 2 साल की बच्ची, सबके साथ एक ही प्रोसेस हो रहा है। एक सेटअप है, एंड एवरीवन हैज टू गो थ्रू सेम प्रोसेस ना। उसको भी साथ भी हुई होगा, उसके साथ भी। नोबडी नोज के बच्चे का लेवल क्या है, उसकी बेसलाइन क्या है, कहाँ से शुरू करना है। सबके गोल तकरीबन एक जैसे ही है, कोई इस तरह का प्रॉपर सिस्टम इज लैकिंग। आई डोंट से कि सब हैं, बट ज्यादातर क्योंकि थेरेपिस्ट ही बताते हैं, बिकॉज मैं तो कभी किसी सेंटर नहीं गई। व्हेन यू इंटरव्यू पीपल और उनसे पूछती हो कि अच्छा क्लास सेंटर से आप आए हो तो वहाँ कैसा काम हो रहा है या क्या चल रहा है, तो वो जो बातें बताते हैं, दैट्स व्हाट आई फील पर्सनली इज लैकिंग। अच्छा, जब ये आप सेंटर कोई किसी जगह पे ओपन करते हैं तो क्या कोई अथॉरिटी है जो कि उस चीज की इजाजत देती है कि इधर आप सेंटर खोल लें, या जिसका दिल करे वो सेंटर खोल के बैठ जाए? कोई दैट्स द बिग डायलेमा कि जिसका दिल करे सेंटर खोल ले, नो मैटर क्वालिफिकेशन क्या है, कोई रेलिवेंट बैकग्राउंड भी है कि नहीं है। इवन आपने आरबीटी ट्रेनिंग ली 40 आवर्स के, एंड यू ओपन अ सेंटर और आप चला रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो इन लोगों को रेगुलेट करे कि आर यू एलिजिबल टू ओपन अ सेंटर, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स। अगर आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, यूरोप चले जाएं, कनाडा, इतने प्रोसेस हैं कि आप यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट डूइंग इट, कि वो आप उनकी वो इजाजतें हासिल करते करते आपकी आधी उम्र गुजर जाती। लेकिन यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई रेगुलेट नहीं करता कि कौन हु इज एलिजिबल के खोले। बट व्हेन लाइक जाहिर है, मैंने जब खोला, मैं इतना जरूर करती हूँ कि हर चीज लीगल हो, रजिस्टर्ड हो, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो SECP के साथ, यू कीप एवरीथिंग ओपन, आपका ऑडिट प्रॉपर हो रहा है, यू हैव एन ऑडिट, सारी ये वाली जो लीगल चीजें एटलीस्ट। बाकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है ही नहीं, तो किसको कांटेक्ट करें और किससे पूछें जाके। राइट। अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहेंगे आपके BCA BA से रिलेटेड के उसकी लिमिट क्या है? एक BCA BA क्या चीज कर सकता है और क्या चीज नहीं कर सकता? क्या चीज उसको सुपरवाइजर के अंडर करनी पड़ती है? अगर थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर सकें। लेकिन BCA BA को भी सुपरविजन में ही काम करना पड़ता है। सो आई हैव 2 सुपरवाइजर्स आल्सो, आई एम वर्किंग अंडर देयर सुपरविजन। जो BCBA होता है वो तो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, लेकिन BCA BA को अंडर सुपरविजन ही काम करना पड़ता है। ऑल दो इनका कोर्स वर्क और कंटेंट सेम है, थोड़े से आवर्स एक्स्ट्रा हैं, और 18 इयर्स एजुकेशन चाहिए BCB। एक्चुअली आई कंप्लीटेड माय BCBA कोर्स वर्क, और मेरा ख्याल था कि मेरे 2 मास्टर्स हैं तो वो कलेक्टिवली 18 इयर्स काउंट करेंगे एंड दे विल एक्सेप्ट मी फॉर BCBA। बट नो, दे डिडंट एक्सेप्ट, बिकॉज मेरी एजुकेशन 2000 में मास्टर्स हुआ था, अभी दूसरा हो गया। लेकिन वो जो 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है उसको BCBA के लिए एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज कोर्स वर्क इज ऑलमोस्ट सेम। उनके 1000 प्रैक्टिकल आवर्स थे जब मैंने किया, उनके 1500 थे। अब BCABA का 1500 आवर्स हो गए और उनके 18 हो गए हैं। तो वैसे कोर्स वर्क सेम है और सेम ही वो पढ़ते हैं दोनों, बट द डिफरेंस के BCABA को सुपरविजन के अंडर ही काम करना पड़ता है, इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। राइट। और जब हम कहते हैं कि सुपरवाइजर BCABA एक सुपरवाइजर के अंडर काम करता है, तो अगर आपसे पूछें कोई पेरेंट आगे कि आपका सुपरवाइजर है कौन, हमें उसका नाम बताएं, तो आप फिर उसको वो बताने की बाउंड है, या दैट इज? Oh yes, even a parent comes in और कहता है मुझे अपना सर्टिफिकेशन नंबर बताएं, पेरेंट comes in कहता है मुझे स्पेशल एजुकेशन की डिग्री दिखाएं, आई एम एथिकली बाउंड टू शो देम। आई कैन नॉट से अदर डे आई वाज लुकिंग इन द ग्रुप और वो कह रही हाउ डेयर यू आस्क माय डिग्री, दिस इज लाइक जरूरत कैसे हुई, मतलब ये क्या बात हुई, मुझसे मेरी डिग्री पूछ ली भाई, मतलब मैं कैसे दे दूं भाई, व्हाई नॉट? if you have a डिग्री दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है, एंड वी आर एथिकली बाउंड। BCABA के एथिक्स का पूरा एक वो है, मतलब कोड्स है जिनको हमें फॉलो करना है, एंड एज पर दोज कोड आई एम बाउंड टू शो एवरीथिंग टू अ पेरेंट। ओके, लास्ट में वन लास्ट क्वेश्चन, वी आर रनिंग आउट ऑफ अ टाइम। आप पेरेंट को क्या मशवरा देंगी कि कोई एक दो टिप्स ऐसी कि वो जब सेंटर तलाश कर रहे हो अपने बच्चे के लिए, तो किस सेंटर में जाएं, कैसे वो एक अच्छा सेंटर तलाश कर सकते हैं, क्या चीज देखें? Transparency, the first and foremost thing which I always say, transparency देखें, और देखें कि जो आपके बच्चे के साथ काम कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो उस चीज के लिए प्रॉपरली ट्रेंड है कि नहीं है। ये चीजें हैं कि आप जरूर देख लें, बिकॉज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में बहुतों से मिली हूँ जो कहते हैं कि हमें भी आता है, व्हेन एक्चुअली आई आस्क क्वेश्चंस तो उनके सारे कॉन्सेप्ट्स हिले हुए होते हैं। व्हेन यू डोंट हैव कॉन्सेप्ट्स तो आप अप्लाई कैसे करोगे? बेसिक चीज तो ये ना, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है आपके पास, आप एक चीज को समझते हो कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, वो उसको पनिशमेंट के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। सो वी डोंट
So if you don't have your concepts clear, तो apply कैसे करोगे, right? So you should always look कि भाई किसी की supervision, अगर if someone is claiming to have ABA कि हमारे यहाँ ABA हो रहा है, तो check करो क्या आपका जो therapist है वो trained भी है। अच्छा, एक और डिबेट चल रही होती है कि ओनली लाइसेंस्ड आरबीटी से थेरेपी कराओ। भाई कितने हैं पाकिस्तान में लाइसेंस्ड? आप मुझे खुद बता दें, गो एंड चेक द डायरेक्टरी, और आपके बच्चे कितने हैं, तो इतने लाइसेंस्ड आरबीटी कहाँ से लाएं? और अगर नहीं है तो क्या करें? यू नो, आर यू सपोज टू टेक 24 आवर सेशन? अगर एक आरबीटी ट्रेंड बंदा भी अंडर सुपरविजन काम कर रहा है तो ही कैन और शी कैन। तो ये थोड़ी चीजें देख लें। राइट, तो इसी सजेशन और इन्हीं टिप्स के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मिस शुमाइला कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमें आपकी और आपके इदारे के बारे में मिली है ये जरूर व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। और थैंक यू एवरीवन एज वेल फॉर वाचिंग, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।